हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस सीरीज में विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध को देखेंगे। ठीक है, अगर आप प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे जस्ट लाइक विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र को आप पढ़े होंगे तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो शायद ऊपर ऊपर भी जाएगा, आई होप, ये उम्मीद करता हूँ। बट टॉपिक शुरू होने से पहले आप ये दोनों वीडियो को देख लें ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध को, लेकिन एक कोटेशन आपके साथ जो कि हर दिन हर वीडियो में अपलोड किया जाता है, तो ये कोटेशन आपके लिए होगा। ठीक है, तो कोटेशन है कि हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है, हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है, हर असफलता एक नई राह दे जाती है। जो समेटता है इनको एक साथ वही, जो समेटता है इनको एक साथ वही, एक दिन पहुंचता है कामयाबी के शिखर तक वही। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग देखने वाले हैं विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। ठीक है, तो आप तुरंत वीडियो पॉज करो और प्रीवियस वीडियो को आप देख लो ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये देखते हैं दोनों के बीच रिलेशन। मान लो एक Q आवेश है और इस Q आवेश के कारण इसके कुछ दूरी पर बिंदु A है जिस पर एक आवेश Q रखा हुआ है। बहुत इजी लगेगा। देखिए, एक Q आवेश, इसके कारण इसका एक अपना क्षेत्र होगा और इसी क्षेत्र में बिंदु A रखा हुआ है और A पर एक Q आवेश है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी, आई होप इस चीज को समझ रहे हो। और ये जो Q है, इस Q को हम लोग स्रोत आवेश बोलेंगे। कौन सा आवेश बोलेंगे? स्रोत आवेश बोलेंगे। अब इस Q के कारण इसी के अपना एक फील्ड होगा और इस फील्ड में बिंदु A है और A पर Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस आवेश के कारण बिंदु A पर एक आवेश Q है और ये Q आवेश जो विद्युत क्षेत्र का अपना एक फील्ड होता है उसमें एक बल का अनुभव होता है। क्या होता है? बल का अनुभव होता है। अगर प्लस आवेश होगा तो वो बल जो होगा आपका अपने से दूर रह जाता है, तो इस पर जो लगने वाला जो बल होगा F बराबर, और इसका जो क्षेत्र होगा विद्युत क्षेत्र का जो स्थिति होगा वो स्थिति इधर की ओर होगा। फाइनल। अब इसके द्वारा जो आपका बल होगा वो क्या होगा? Q इंटू E। यहाँ पे Q इंटू E ये बल लग गया। ठीक है, अब क्या करना है कि अगर इस बिंदु पर लगने वाला जो बल है F बराबर QE है, तो अब इस आवेश को यानी कि इस बिंदु से इस आवेश को अगर हम इधर खिसका दें, यानी कि तो इसके विपरीत कार्य करना पड़ेगा। तो इधर की ओर जब बल लगाएगा तो ये जो है dr दूरी से विस्थापित हो जाएगा। बिंदु Q के कारण लगने वाला बल इधर, और हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इधर खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके विपरीत हम लोग बल लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? विस्थापित हो गया। तो कितना दूरी से विस्थापित किया? तो dr दूरी से विस्थापित हुआ, यानी कि बिंदु A से कहां गया? इसको बिंदु B मान लो। ठीक है, अब यहां पे सवाल ये उठता है कि इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल, इसके द्वारा लगने वाला बल F बराबर QE, यानी Q और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों Q। अब यहाँ पे इसको dr दूरी से विस्थापित कर दिए, तो विस्थापित करने में हमको कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। बल तो इधर की ओर लग रहा था लेकिन हम इसके विपरीत काम कर रहे हैं, तो ये काम विपरीत करने का मतलब क्या हो गया? इसमें एक कार्य होगा, यानी कि आवेश Q को dr दूरी
से विस्थापित करने में जो कार्य होगा वो कार्य क्या कहलाएगा? यानी कह सकते हैं कि बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, यानी dr से विस्थापित हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आसानी से इस चीज को निकाल सकते हैं। तो इसका सिनॉप्सिस ये होगा कि माना एक स्रोत आवेश, बहुत इजी वे में लिखोगे, एक स्रोत आवेश, स्रोत आवेश क्या है आपका? बड़ा क्यू, क्या लिखे इसको? बड़ा क्यू के विद्युत क्षेत्र E, इस स्रोत आवेश के कारण अपना एक फील्ड होगा। इस फील्ड का किधर एरिया है, डायरेक्शन है इधर, फील्ड E में एक आवेश Q को रखते हैं या रखा जाता है। Q एक बिंदु A पर स्थित है या रखा गया है। ठीक है, फिर से समझिए, माना एक स्रोत आवेश Q के अपना एक क्षेत्र होगा E, जिस पर एक आवेश Q बिंदु A पर स्थित है, तो जिस पर लगने वाला जो बल होगा, जिस पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू E है। ठीक है, क्या है बल लगने वाला? इस बिंदु पर लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर Q इंटू E। ठीक है, अब क्या करना है कि बिंदु A को यानी कि आवेश Q को इससे dr दूरी पर विस्थापित कर रहे हैं। तो इसको विस्थापित करने में हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो इसको भी लिखेंगे हम लोग, लिखते हैं कि आवेश Q को dr दूरी से या dr से विस्थापित करने पर, dr से विस्थापित करने पर कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बिंदु A से बिंदु B तक इसको विस्थापित करना है। तो इसमें क्या होगा? कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य हो जाएगा बिंदु A से कहा जाएगा B पर, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं A B बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर बल F कितना से विस्थापित हो रहा है? dr से, फाइनल F dr। ठीक है, और इस पर बनने वाला जो कोण होगा F dr cos 180 डिग्री। ठीक है, तो कार्य कितना होगा? WAB बराबर F dr cos 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे F का मान आपका दिया हुआ है। तो F क्या है? Q इंटू E dr cos 180 डिग्री। फाइनल, अब यहाँ पे cos 180 डिग्री का जो मान होता है वो होता है -1। क्या होता है? -1। यहाँ पे हम लिखेंगे -QE dr। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम पूछे कि -QE dr आया, तो यहाँ पे कुछ कार्य करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? कार्य करना पड़ रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है WAB, तो WAB यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि विभवांतर जो होता है, विभवांतर, तो विभवांतर क्या होता है? कार्य बट्टा आवेश को बोला जाता है। विभवांतर जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं कार्य बट्टा आवेश। क्या लिखते हैं? कार्य बट्टा आवेश। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो कार्य बराबर, यहाँ पे आ जाओ, जस्ट लाइक यहाँ से। ठीक है, तो कार्य बराबर यहाँ पे लिखने हैं तो हम लोग लिख सकते हैं
कि WAB बटा Q। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए, यानी A तथा B के बीच का विभवांतर क्या होगा, WAB बटा Q विभवांतर को दिखा रहा है, यानी कार्य बटा आवेश होता है, तो कार्य बटा आवेश जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस E dr। यहाँ पे क्या करेंगे, Q को गुना में था, इसको ले आए इधर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, WAB बटा क्या हो गया, विभवांतर कार्य बटा आवेश को दिखा दिए। दिखाने के बाद क्या होगा, QAB विभवांतर होगा माइनस EDR। अब EDR जो होगा ये आपको दिखा रहा है, ये जो है आपको दिखा रहा है A तथा B के मध्य विभवांतर को, तो विभवांतर को हम लोग लिखेंगे DV। क्या लिखेंगे, DV। तो DV बराबर हम लोग लिखेंगे फाइनल माइनस EDR। हमको निकालना है कि E कितना होगा फाइनल, तो यहां से क्या करेंगे, E को या EC को इधर ले जा रहा है, तो E बराबर हो जाएगा आपका DV बटा DR। DV बटा क्या हो जाएगा, DR, यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है आपका E बराबर DV बटा DR आ गया फाइनल है। तो ये जो है DV बटा DR हो गया, तो DV बराबर कितना होगा, EDR। DV बराबर क्या हो जाएगा, EDR होगा। तो अब यहाँ पे इस चीज को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि DV बराबर EDR, नेगेटिव साइन को हटा दिए, DV बराबर क्या होगा EDR, या फिर नेगेटिव साइन भी रख सकते हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो समाकलन को, यहीं से निकाल लो दैट्स चाहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। DV बराबर माइनस EDR, दोनों तरफ समाकलन करने पर, अब क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करना है। यानी समाकलन क्या करता है कि अगर हम छोटे डिस्टेंस के लिए अगर हम यहाँ पे निकाल लें तो हर एक स्थिति को हम लोग छोटा छोटा करके निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। तो समाकलन बराबर हम लोग लिख सकते हैं समाकलन DV बटा समाकलन EDR फाइनल। यहाँ पे हो जाएगा V बराबर माइनस E, ये हो जाएगा DR, यानी E कांस्टेंट टर्म है, तो E को हम लोग क्या कर दिए, बाहर कर दिए, या फिर डायरेक्टली कहोगे तो इतना ही भी हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही कर दो। तो जो आपका समाकलन से आया वो क्या आ गया, समाकलन DV बराबर समाकलन माइनस EDR, ठीक है। तो ये जो V है वो V क्या दिखा रहा है, ये V जो है इस तरह से V बराबर लिख सकते हो समाकलन EDR माइनस का। तो ये जो आपका V है वो V दिखा रहा है विभवांतर को, किसको दिखा रहा है, विभवांतर को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या किए कि विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र के बीच रिलेशन को बहुत आसानी से समझ गए। फिर से इसको एक बार देखते हैं ताकि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ जाए। देखिएगा फिर से कह रहा है कि विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में रिलेशन क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक स्रोत आवेश Q लेते हैं। अब इस स्रोत आवेश Q के कारण अपना इसका एक फील्ड होगा, और इसी फील्ड में यानी कि इसके आवेश का अपना एक फील्ड होगा, उस फील्ड में एक बिंदु A लेते हैं और उस A बिंदु पर कोई Q आवेश को रख देते हैं। तो जैसे ही Q आवेश को रखा तो वो क्या किया कि उस क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव किया। तो वो जो बल का अनुभव किया वो F बराबर Q इंटू E हुआ, ठीक है। A बराबर क्या हो गया, Q इंटू E हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इस बिंदु को हम लोग क्या किए कि थोड़ा डिस्टेंस के लिए यानी कि बिंदु B तक ले गए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करें। जब ये हमको पता चल जाएगा तो हर एक बिंदु पर के हर एक स्थिति को पता चल जाएगा क्या होगा विभवांतर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग dr दूरी तक विस्थापित किए, तो विस्थापित करने पर हमको कुछ कार्य करना पड़ा। तो वो जो कार्य करना पड़ा तो वो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, WAB बराबर माइनस QE इंटू DR, ये हमको कार्य करना पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे QE DR cos 180, तो 180 डिग्री मान क्या होता है -1, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगा दिए, ठीक है। तो माइनस QE इंटू DR, ये जो है आपका दोनों के बीच का कार्य पता चल गया, A से B की ओर गया। तो कार्य जो होगा WAB, यहाँ से Q को हम ले आए, तो ये गुना में था, इधर आया तो भागा में हो गया, तो यहाँ पे आ गया भागा में।
तो जैसे ही ये भागा में आया तो ये जो है ए और बी के मध्य विभवांतर को दिखाता है। विभवांतर बराबर हमको पता है कि कार्य बटा आवेश होता है। तो ये क्या है, कार्य, ये क्या है, आवेश। तो कार्य बटा आवेश ये आपको पता चल गया। तो ये विभवांतर को दिखाता है। इसके जगह पर हम लोग क्या लिए, डीवी, यानी dr को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको dv निकालना जरूरी था, यानी कि छोटा दूरी के लिए छोटा विभवांतर निकाल रहे थे। तो dv बराबर क्या लिखेंगे, माइनस ईडीआर। ठीक है, माइनस ईडीआर हो गया। तो अब यहां से e बराबर क्या हो जाएगा, dv बटा dr। अब यहां से dv बराबर क्या होगा, माइनस ईडीआर। अब इस दोनों में समाकलन करेंगे। समाकलन करने के बाद फाइनल विभवांतर हम लोग को पता चला और लास्टली जो है हम लोग रिलेशन निकाल दें कि v बराबर जो होगा माइनस समाकलन ईडीआर होता है। ये था आपका विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के बीच का रिलेशन। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो देखेंगे या नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होगा विद्युत विभव का परिकलन करना है हम लोग को। अब यहाँ पे परिकलन जो हम लोग करेंगे वो आवेशित चालक गोले के कारण विभव निकालेंगे। कोई आवेशित गोला होगा और उस गोले के कारण हम लोग विभव निकालेंगे और उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज होगा। इसलिए आपको दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताया गया था। और ये चीज अगर समझ में आ गया तो अगला जो आपका टॉपिक बनने वाला है या आपका वीडियो बनेगा उसको आप बहुत आसानी से, मन से, तन से समझ में आ जाएगा दोस्त। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। हम लोग फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद्युत विभव का परिकलन करने के लिए किसी आवेशित गोले के कारण। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। अगर ये आपको पसंद पड़ा होगा तो लाइक कमेंट बनता है, कीजिए। ये आपके लिए गुरु दक्षिणा है, आप करो, आपको आगे भविष्य के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।